फ्रेंड्स वेलकम्स टू बीरेन्स एकेडमी आशा करछि आपण माने भलर थिबे आ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम पे निश्चित प्रिपरेशन करथिबे। देखो ए वीडियो रे मु जनरल नॉलेज रे टेस्ट सीरीज 1 आनछि जे कि इंडियन पॉलिटी आ कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर क्वेश्चन आपनकर बहुत आसुछि तो ता ऊपर किछि क्वेश्चन मु नहीं छि इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पेशेंस धरि सिखबे। क्वेश्चन तो आम 50 नहीं कि बहुत कथा आम डिस्कसन आमको जाना मिल निश्चित आपको भिडियोटी भल लगे आ भिडियोटी फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे समस्ते इनफॉरमेशन पाइबा निहाती दरकार। तो चलतु देरी नक आम डिस्कसन करवा कौन क्वेश्चन फास्ट अच्छे। प्रथम क्वेश्चन आपको देखा जाऊे कौन ना इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप सरकारिया कमिशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन आपनकर जो सेंटर स्टेट रिलेशन कौ ईयर रे कमिशन सेटअप करथिला इंडिया गवर्नमेंट जदि आपन कहजिवो से केबे सेटअप होइतला ना 1983 रे जून 1983 रे एटा को सेटअप करा हेतला कना सेंट्रल गवर्नमेंट जे देखिबो जे माने स्टेट आ सेंट्रल गवर्नमेंट भीतर जो रिलेशनशिप आ पावर ऑफ बैलेंस ठीक रहउची कि नाही आ कौन सजेस्ट होउची किछि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क सपोज चेंज हो तो कमिशन नेम दिया हेतला एटी जो आपणकर कौन जे हेड थिले किए थिले ना जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया कौन हेड थिले तो से सरकारिया आपणकर कौन कमिशन कहउचंती आमे आउ से जने रिटायर्ड जज थिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे अदर 2 मेंबर भी थिले जेमिति कि श्री बी शिवरमन थिले कौन मेंबर थिले आउ डॉक्टर SR सेन भी मेंबर थिले कौन सरकारिया कमिशन ने जो सेंटर स्टेट रिलेशन टा केमिति बैलेंस रहिबो। नेक्स्ट देखिबा कला ये जो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मे बी कन्वेंट टू कंसीडर अ बिल व्हिच वाज पास्ड बाय वन हाउस एंड पेंडिंग इन अनदर हाउस तो जॉइंट सिटिंग केते मास भितर जेमिति कि सपोज राज्यसभा गोटे बिल पास हो गला जो से कौन लोकसभा को जाऊँगी लोकसभा सपोज से आग्री होना तो ये कौन कि बिलटा पास हो पारने से प्रेसिडेंट गोटे कौन जॉइंट सेशन डाकती तो सी कहे केते मासर पेंडिंग रहिले ये जॉइंट सेशन को डका जाए तो केते मास भीतर पेंडिंग रहिले आप जानते 6 मंथ तो 6 मंथ पेंडिंग रहिले एटा को देखा जाए जमी गोटे ऑर्डिनरी बिल सपोज कि कौ भी हाउस राज्यसभा हो कि लोकसभा हो कि अपर हाउस कि लोअर हाउस सपोज ये कौन ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए आउ 6 मंथ हो गला ताले गोटे प्रेसिडेंट ये कौन करेंगे जॉइंट सेशन डाकिबे से जो बिल को कौन कि पास करने बस जॉइंट सिटिंग गोटे सिंपल मेजोरिटी रे ए बिलटा आपनकर कौन कि पास हो जाए तो टाइम ड्यूरेशन कहते ना 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कहला जी चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज नॉमिनेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो पब्लिक अकाउंट रे जो चेयरमैन थांती तांको किए नॉमिनेट करता है एटी आप जानते किए नॉमिनेट करता है ना लोकसभा स्पीकर सो पब्लिक अकाउंट कमिटी आम तो PSC कहता ये गोटे कौन स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी जे कि फास्ट एस्टाब्लिश कराइला केबे 1921 एटा को फास्ट एस्टाब्लिश करा जाइतिला कौन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 9 जो आम आप जो 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अच्छी से गवर्नमेंट एक्ट एटा कराइला है कि ये देखिए कौन कि पब्लिक फंड जी खर्च होची तो सेटा ठीक भाव माने कौन ठीक भाव खर्च हो कि नहीं ताको कौन कि मैनर को एग्जामिन करने ये करता है बेसिकली पब्लिक अकाउंट मन रखिए आपंकर कौन 22 मेंबर था क्वेश्चन आसाला देखो 22 मेंबर था कौन पब्लिक अकाउंट कमिटी रे भर 15 जन था लोकसभार 7 जन था कौटू राज्यसभा तो मेंबर जो इलेक्टेड होती है पार्लियामेंट रू आसता है कि तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये थाए जमीक कि सिंगल ट्रांसफरेबल भोट आम कहीपर जो पार्टी भी ये कौन पाव रिप्रेजेंटेशन पाइब सी ये कौन कि हेड हम है कि तो एंकर मेंबर जो मैंने था पीरियड तो केते थाए आपनकर ना 1 ईयर थाए आउ गोटे मिनिस्टर क्या हो पारनि केबे भी पब्लिक अकाउंट कमिटी मेंबर मन रखिए एमती क्वेश्चन आसो आपनकर सो पब्लिक अकाउंट कमिटी केबे भी मिनिस्टर हो पारिबो नाही है कि मिनिस्टर केबे भी पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन मेंबर हो पारे नहीं तो माने से जो सपोज से मेंबर मान को फ्रॉम तांका मेंबर मान भर जो स्पीकर थी तो से माने कौन कि चेयरमैन ये अपॉइंटमेंट करी तो ये आपंकर रूलिंग पार्टी जो माने तो रूलिंग पार्टी करा जाउची जमिति 1960 रु चलची सो तो माने न्यू चेयरमैन भी आसे बेले बेले अपोजिशन बा कन्वेंशन द्वारा अपोजिशन भी कौन न्यू चेयरमैन आसी था तो राइट आंसर आपंकर कौन हो लोकसभा स्पीकर मन रखिए आ 22 जन था 15 जन आपंकर आसता कौटू लोकसभा 7 जन आसता राज्यसभा यहाँ मन रखिए। नेक्स्ट गला हु एमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स
minority, tribal and excluded area as a committee under the Constituent Assembly. कहला जो एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट हो माइनॉरिटी ट्राइबल बा एक्सक्लूडेड एरिया कम्युनिटी एडवाइजरी कम्युनिटी किए हेड थिला हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर आसुले तो हेड एटी किए थिला हमर ना वल्लभ भाई पटेल हेड थिले है कि तो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट हो माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया ताको सरदार वल्लभ भाई पटेल एटी हेड थिले पटेल रिप्रेजेंट थिले करथिले कन कमिटी कहार रेकमेंडेशन ना पॉलिटिकल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी जो माने थिले सांस सेपरेट इलेक्टोरेट है कि तो तांको द्वारा ये जो आडप्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सरदार वल्लभ भाई पटेल को करा जाइथिला। नेक्स्ट करिया इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्रेस्क्राइब्ड कौ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौ शेड्यूल टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रेस्क्राइब्ड करा जाइछे आपन कहूँ आप जानते एटा फास्ट शेड्यूल। सो फास्ट शेड्यूल list the states and territory of India, list any change of their border and law used to make the change। जो फास्ट शेड्यूल एटा लिखा जाइए तो सपोज से किसी टेरिटोरी बा बॉर्डर चेंज करिया चाहते ताले से माने चेंज करि पारिबे। नेक्स्ट देखिबा कौन कहै ना द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन द डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज propounded by Supreme Court in which of the following case कौ केस रे आपन जो डॉक्ट्राइन अच्छे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रपाउंड करा जाइछि आम जानी आपंकर जो थिला कौन जो केरल एजुकेशन बिल तो केरल एजुकेशन बिल जो आसला आपंकर 1957 केस रे तो यहाँ करा जाइतिला सुप्रीम कोर्ट कहितला जे कौन जो कॉन्फ्लिक्ट थिला फंडामेंटल राइट आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे जो थिला तो ये कौन एटा अप्लाई करा जाइतिला तो तार राइट आंसर आप केरला एजुकेशन बिल हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग माने ह्यूमन बीइंग लोक मान मध्य जो ट्रैफिकिंग जो होची सो से कौ आर्टिकल लिखा है से ट्रैफिक को कौन कि बंद करा जिवो ना से एठी कौन आमको लिखा है ना आर्टिकल 23। सो आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर जो आपनकर होची जो से एथरे कौन कहूची ना ह्यूमन बीइंग आ बेगर जो मान रहिजनी बा अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आमे कहि परिबा आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेनेशन ऑफ दिस प्रोविजन शाल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes है कि तो यहाँ को आप कहींपर सपोज स्टेट विल शाल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन करें से कौ रिलीजन होता कि रेस कास्ट और क्लास बा एनी ऑफ देम से आसी था है कि तो आर्टिकल 23 जो राइट आंसर। नेक्स्ट कटी आपको कौन कहला ना द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनल आड हाउ मेनी लैंग्वेजेस जो 8टा शेड्यूल अच्छे आमर कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली केतटा लैंग्वेज रे आपको देखा मिलता है तो केतटा लैंग्वेज रे जदि आपको देखा मिलता है मुझे कहबी ना 14टा लैंग्वेज रे देखा मिलता है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि जे सेमती कौन आम कहीपर जमीक आसामी हो बेंगली गुजराती तापर हिंदी कानाडा काश्मीरी मालायालम मराठी ओडिया पंजाब संस्कृत है कि पंजाबी संस्कृत तमिल तेलुगु एंड उर्दू तो ये 8th शेड्यूल केबेठू ना 1950 रू लागू होगी रही 14 लैंग्वेजेस है तापर जमीक तापर एटा कौन कि एक्सपांडेड होता थ्राइस रे जमीक इनक्लूड कराइला कौन सिंधी सेकेंड टाइम इनक्लूड कराइला कौन आपणकर जो कोंकणी तापर मणिपुरी एंड नेपाली तो तापर कौन 4 मोर लैंग्वेज बेटी ऐड करागला है कि 8th शेड्यूल अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली थिला 14टा बट 4टा जो लैंग्वेज करागला जो 4 लैंग्वेज करागला तो बर्तमान के ना 22 अच्छी आपंकर मन रखते ओरिजिनल थिला 18 बर्तमान अच्छे के 22 एमती बोडो आपंकर सांताली हो तापर मैथिली डोगरी ब्रिंगिंग टोटाल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कि तो मे मोर लैंग्वेजेस फॉर इंक्लूजन इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आउ अधिक अधिक लैंग्वेज ये कौन ऐड हो पाए नेक्स्ट गला विथ रेफरेंस टू द केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेट जो केशवानंद भारती केस होता तो सुप्रीम कोर्ट ये कौन मैंडेट कर देते जो यहाँ हवा निहाती दरकार कौन से करते ना बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट अमेंडेबल एट ऑल
माने केशव चंद्र भारती केस जो होता से कहुला जे जहाँ भी बेसिक फीचर्स रही आमर कौन ताकू केबे भी चेंज करी जाई पारिबेनी अमेंडमेंट करी जीवन तो जेटा कौन होता ना आपन जो केशवानंद आउ स्टेट ऑफ केरला भितर होता कौन ये कॉन्फ्लिक्ट 1973 सुप्रीम कोर्ट को केस जाइला जो कौन कि जजमेंट अपहेल्ड रहा दस बेसिक फीचर्स केबे भी अमेंडमेंट हो पारिबेनी तो क्यूरियसली फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट बेसिक फीचर्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मेजॉरिटी आर एक्सप्रेस इन प्रेमल नेक्स्ट देखिया तो ये आपंकर जो राइट आंसर यदि कह ओनली वन हो कौन करेक्ट आंसर आपंकर है नेक्स्ट व्हिच एक्ट अबोलिश डायरार्की ऑफ द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस कौ एक्ट द्वारा जो चलता कौन डायरार्की चलता जो डुआल गवर्नमेंट सिस्टम चलता तो सेटा को अबोलिश कराइला कौ एक्ट आनिकी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप जानते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन 1935 अलाउ करता जो प्रोविंसेस माने थिले तांको ऑटोनोमस यूनिट दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने तांकर गोटे कौन कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविजन्स दिया सो गवर्नर को रिक्वायर्ड ये कौन जी मिनिस्टर थी एडवाइस देवे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो ये राइट आंसर कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जो कौ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड रिगार्डिंग कॉन्विक्ट फ्रॉम द डबल बार एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन सो डबल बार और सेल्फ इनक्रिमिनेशन दे कौ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन दिए ना प्रोहिबिट कराए ना आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन कराए कौन आर्टिकल 20 सो आर्टिकल 20 कौन कौन आर्टिकल 22 था है कौन कौन सेज दैट द पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस सपोज सेम ऑफेंस मोर देन वंस से मर्डर कला तो कौन कि थोड़े मर्डर कला फिर दी थर मर्डर कला तो सेम पनिशमेंट मिले आर्टिकल 23 डिस्क्राइब करे कौन नो पर्सन अक्यूज्ड of any offence should be compelled to be a witness against himself है कि माने कौन किसी भी 23 आर्टिकल आमर कौन कौन किसी भी सी ऑफेंस करू जदि भी कई एगनेस्ट रे कौन कि देलेनी माने जो कौन कले डिस्क्राइब कले तार ऑफेंस ताको ताल से पनिश हो पारिबो नाही बा ताको अक्यूज आमे करि परिबा नाही नेक्स्ट देखिया Which of the following does not come under fundamental right of the Constitution of India? तो Constitution of India किए ये कौन कि फंडामेंटल राइट अंदर आसुनी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आसुची राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन भी आसुची इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एटा आसुनी तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपनकर कौन करेक्ट आंसर जे इक्वल पे फॉर इक्वल हैज बीन एनरिच्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39D पार्ट कौन 4 रे एटा को कौन कर जाई काटी दिया जाई ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो आपनकर डीपीएसपी अछि जो कहू जे इट्स डायरेक्ट द स्टेट दैट शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो यहाँ इक्वल पे आर्टिकल 39D रे अछि पार्ट 4 रे तो मेन आ वुमेन मान को कौन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाओ नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किए फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ये फॉलो करे ना अर्जेंटीना सो अर्जेंटीना ये कौन ना फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट आप फॉलो करे जमीन कि फेडरल गवर्नमेंट इज वन इन व्हिच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द कौन नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ ऑपरेट देयर रेस्पेक्टिव जुडिशिकेशन इंडिपेंडेंटली लगे ये जो जुडिशिकेशन थिला से अनुसार काम करियो बस फेडरल गवर्नमेंट रे डिवाइड हेतु नेशन और स्टेट भीतर पावर who is authorized to prorogue the session of the Lok Sabha किए ऑथराइज्ड अछि सेशन ऑफ द लोक सभा रे कोन कि ताको आउ थरे डिजॉल्व करि परिबो हला गेट किए ना प्रेसिडेंट सो द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द लोक सभा कैन डिजॉल्व एंड प्रोग्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 85(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्जनमेंट इज डन बाय स्पीकर ऑफ लोक सभा लगे आर्जनमेंट भी करा क्या स्पीकर ऑफ लोक सभा होता आ जो आपनकर जो कौन प्रोग्यू हम क्या द्वारा हम ना प्रेसिडेंट के द्वारा हम नहीं देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एन एमपी कैन बी एब्सेंट इन द हाउस ऑफ द पीपल गोटे एमपी एब्सेंट रही पार केते मास जाए हाउस ऑफ पीपल केते ना 2 months सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1014 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जदि गोटे if for a period of 6 days a member either house in the parliament is without permission of the house of absent from all meeting therefore the house may declare his seat vacant without permission जदि कौन 6 days जाए से कौन रहा गोटे मेम्बर माने absent रहा
ताल ताको आब्सेंट घोषणा कर दिया जो यदि कहा बिना परमिशन से आब्सेंट रहूथिबो। व्हिच सिस्टम इज यूज्ड फॉर इलेक्शन इन द राज्यसभा? कौ सिस्टम राज्यसभा इलेक्शन ने होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ना मेजोरिटी सिस्टम ना मिक्सड सिस्टम ना रेफरेंडम कौटा होता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सो आपन जो इलेक्टेड मेंबर था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होता कौन रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ द राज्यसभा। तो इलेक्शन इज हेल्ड हुए तांकर जो कौ सिस्टम ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जे कि सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा सेटा होता है। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूज आर एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002? कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी जाको आड कराइला 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कोटा सेटा आड कराइला अपन जानथिबे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 years माने 6 to 14 years है दिया जो आम जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता 2002 रे सो नुआ फंडामेंटल ड्यूटी करथिला जे कि आपनकर कोन आर्टिकल 51A अंडर आसथिला लाइक आर्टिकल 51 अंडर दैट स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। तो यही अपॉर्चुनिटी कौन दि जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर प्रोसीजर्स प्रिविलेजर्स पावर एंड सो ऑन द पार्लियामेंट? कहला कॉन्स्टिट्यूशन ने कौ पार्ट डील्स करे कौन कि ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन आपनकर ड्यूरेशन तो कौ पार्ट एटी करता है अपन जानते पार्ट भी है 5 पार्ट रे करा जाता है कौन एटी आर्टिकल केते था आपनकर 79 नो मन रखते 122 आर्टिकल जो छाए पार्ट 5 रे तो ये डील करे कौन ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर प्रोसीजर प्रिविलेजेस पावर एंड सो ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन्वॉल्व लार्जेस्ट बेंच टिल डेट कॉन्स्टिट्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट? कहला कौ केसेस इन्वॉल्व था लार्जेस्ट बेंच टिल डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट? तो कौन है जो आपन राइट आंसर एटी ना जोटा मु कही अब डिस्कसन करी केशवनंदा भारती केस है कि इज द लार्जेस्ट बेंच सबुठार अधिक 13 जजेस ये होते सुप्रीम कोर्ट टिल डेट एटा कौन कि जो चलता केशवनंदा भारती केस बस केरला स्टेट रे जे 1973 रे होता। तो सेकेंड लार्जेस्ट बेंच भी आपन जो होता कौन गोलकनाथ केस 1976 रे सेठी भी माने 11 या 12 जजेस सेठी बसते। नेक्स्ट कहला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एम्पायर द सुप्रीम कोर्ट टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन? सो इंडियन सिटीजन मौलिक अधिकार को मैंने कौन सेफ रे रखापी सुप्रीम कोर्ट कौ आर्टिकल से फंडामेंटल आर्टिकल्स यूज करता ना आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 32 रिलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी for the enforcement of right conferred by part 3 of the Indian Constitution। Next देखिए प्रेसिडेंट रूल कैन बी imposed under which article of the constitution? आपन जानिथिबे आर्टिकल 356 द्वारा आमे कोन करता ना प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करि थाउ जोटा को आमे कहि पारता कोन स्टेट इमरजेंसी भी को कहि थाउ आमे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी आमे कहि थाउ हला कि तो एई सेंटर एठी कोन कि स्टेट ठारू अधिक पावर कौन कि सेंटर रही जाए जो लगी था कौन प्रेसिडेंट रूल्स। नहीं देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट? सो कहाँ पाखे कंट्रोल था ना हाई कोर्ट पाखे कंट्रोल था सी कौन कर सबऑर्डिनेट कोर्ट आउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ठारू हेड रे रहिबो। तो हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट होल्ड कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट इंक्लूडिंग पोस्टिंग हो कि प्रमोशन हो लीव पर्सन बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस और स्टेट होल्डिंग एनी पोस्ट inferior the post of district judge। बजबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 टायर्स ऑफ पंचायत राज रेकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी? सो 3 टायर जो होता बलवंत राय कमिटी एटा आपण माने जानी थिबे हैला कि जो ग्राम पंचायत पंचायत समिति नेक्स्ट आपनकर जिला परिषद। सो ये 3टा आई जानते हैं आपने सो राइट आंसर कौन है जो आपनकर ए 1 2 3 बुझिपाले 3 टायर गवर्नमेंट जो कहला। ऑन व्हाट क्राइटेरिया
अर्बान बॉडी लाइक स्पेशल प्रपोज एजेंसी आर सेटअप कौ क्राइटेरिया अर्बान बॉडी जमी आप स्पेशल प्रपोज एजेंसी सेटअप होता है कौ क्राइटेरिया जब आपको कहुटी ना फंक्शन क्राइटेरिया है कि स्पेशल प्रपोज एजेंसी सेटअप कराई है जमी गोटे पर्टिकुलर फंक्शन हो नॉट बेस्ट दिस इज नोन आज सिंगल प्रपोजर यूनिक प्रपोजर फंक्शनल लोकल बॉडी भी आम कहीपर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली कहला कौ यूटी रे एठी कौन कि लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी आपणकर पुडुचेरी रे भी अच्छी दिल्ली रे भी अच्छी जम्मू एंड काश्मीर अच्छी तो ऑल ऑफ द एबव आपणकर करेक्ट आंसर है कि सो ये आम कहीपर पुडुचेरी दिल्ली जम्मू काश्मीर हाव ए लार्ज असेंबली एंड काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर आउ जो आपणकर रहा कौन अदर 6 यूनियन टेरिटरी है डो नॉट हैव सच इंस्टीट्यूशन लाइक अदर 6 पाखे कौन सेमती नहीं नेक्स्ट लिखिया अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहला कौ सेक्शन हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिस्ट्रियल कमिशन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर स्टेट कमिशन तो कौ आर्टिकल्स बा कौ प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा यहाँ होता है आपंकर 24B सो अंडर द सेक्शन 24B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 of India the national consumer disputes redressal commission exercises administrative control over the state commission like state commission ठारो से ये देता है कल how many insurance ombudsmen are there at present कतरा insurance ombudsmen वर्तमान जहाँ present अच्छी ना 17 the insurance ombudsman scheme आसला जे कि क्रिएटेड कराइला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर टू हाव दर कंप्लेंट सेटल्ड आउट द कोर्ट सिस्टम in a cost effective efficient and imperial way at present there are 17 insurance ombudsmen in different section who appoints the chief electoral officer who assists the election commission at state level किया अपॉइंट करे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो कि कौन कि इलेक्शन स्टेट लेवल इलेक्शन कमिशन को कौन करता है असिस्ट करता है बा हेल्प करी था से किए ना चीफ इलेक्शन कमिशनर सो स्टेट लेवल द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया असिस्ट करता है गोटे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे कि सी अपॉइंटेड होता है क्या द्वारा चीफ इलेक्शन कमिशन द्वारा जे कि हेल्प करी था नेक्स्ट देखिए who determines the condition of service of the chairman and other member of the union public service commission के डिटरमाइन करे जो कंडीशन रोचे गोटे सर्विस रे तो चेयरमैन आ अदर मेंबर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आपंकर यूपीएससी रे जो रोचे किए ना प्रेसिडेंट कौन इज राइट आंसर द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन also authority the president of India to determine the condition of service of the chairman and other member the union public service commission usually the commission constitute था कने 9 to 11 member था including chairman को लगे से 9 to 11 member था which of the following are the functions of state public service commission so state public service commission ना ये function कौन आपन क्वेश्चन अच्छी अपन देखंतु कौन है जोटी ना it conduct examination for appointment to the service of the state हाँ ठीक अच्छी it consulted on matters related to personal management ये भी ठीक अच्छी तो सही आंसर आपन कर कौन कि both 1 and 2 is correct answer है ना बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following union territory have a legislative assembly एटा हम डिस्कशन कले आमे तो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी आपनकर हाँ कहला which of the following union territory have been created for their strategic importance तो strategic importance पाई किए एठी क्रिएट करा जायछि जेमिति कि आपण माने जानथिबे एटा किए ना जदि कहै जिबा आपण को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप से सेट पाई बोथ ऑफ देम इज व्हाट इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिया इन व्हिच ईयर द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन क्रिएटेड को ईयर रे आपनकर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन क्रिएट हेतला हमु कहै जिवो ना 2005 रे स्टेट ईयर कमिशन क्रिएट हेतला जेमति कि हमर कोन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी ए ईयर रे आसला 2005 रे जे क्रिएशन ऑफ बोथ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन हु अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन किए अपॉइंट करे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन को चेयरपर्सन बा मेंबर को से होचन किए ना प्रेसिडेंट सो अपन माने जानिथिबे तो 6 मेंबर कमिटी था जोथरे कन प्राइम मिनिस्टर भी थांती एथरे नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली गेन्ड ओनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
को ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुली ओनरशिप पाइला 1949 ने पाइला आम जानते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश होता 1934 रे है कि तो जी रिजर्व बैंक ओरिजिनल एटा कौन प्राइवेट ओन थिला सिंस नेशनलाइजेशन जो 1940 है सो ये फुली ओन होगा कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एटा पूरा आसीगला आपनकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी सो यूपीएससी रे कौन आप कहि परिबा कोटा अछि करेक्ट आपन जानथिबे इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर ना इट रिकमेंडेशन आर ब्रिंगिंग इन नेचर ना इट्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गन सो एटा आइजो कौन आपनकर इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर तो रोल ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कौन कि ओनली इज नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो रेकमेंड मेड बाय इट आर ओनली एडवाइजरी नेचर एंड हेंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये जो आपनकर यूपीएससी नेक्स्ट होची द नेशनल कमिशन फॉर एससी प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो आपनकर एससी जो आपनकर कौन शेड्यूल कास्ट रो जो नेशनल कमिशन जो प्रेजेंट करे एनुअल रिपोर्ट कहा को प्रेजेंट करता ना प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करी थांती है कि नेक्स्ट जा हु अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सो बैकवर्ड क्लासेस जो चेयरपर्सन कमिशन किए अपॉइंटमेंट आपन करथांती ना दैट्स होचन के ना प्रेसिडेंट है कि तो ये कौन कि चेयरपर्सन था वाइस चेयरपर्सन था तीन टा अदर मेंबर था समस्त अपॉइंटमेंट करता किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन हेडक्वार्टर कौटी ना न्यू दिल्ली ये कौन कि जो सीबीसी कंडक्ट करा जाए जे कि हेडक्वार्टर केवल करा जाए है कि तो एक पाखे कौन सब पावर थाए नेक्स्ट देखिए व्हाट ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट कम अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल कौ कैटेगरी जो पब्लिक सर्वेंट आसता सो ग्रुप ए एंड बी ना ग्रुप ए बी सी डी ना ग्रुप सी एंड डी ना ग्रुप बी एंड सी सो राइट आंसर कौन है आप ग्रुप ए बी सी डी सो ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट कम अंडर द जुडिशिकेशन ऑफ लोकपाल है नेक्स्ट देखिए द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट वाज एनाक्टेड इन व्हिच ईयर कोई ईयर एयर प्रिवेंशन एक्ट कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आसला आपको जदि कहजिवो कोई ईयर एटा आसला देखंतु 1981 मसीह एटा आसला है कि जे कि तापर आपन को जानते अमेंडमेंट भी होता 1987 मसीह बट एटा फास्ट आसला केबे पॉल्यूशन एक्ट जो 1981 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी तो 2013 आपन जो नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी आसला तो यादर कोटा कौन हो ठीक लगुच देखु कोटा ठीक लगुच मिड डे मील स्कीम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम सो ये जो करेक्ट आंसर आपनकर कौन हो ओनली वन एंड टू ओनली 2 and 3 1 and 2 3 राइट आंसर कौन हो डी 1 2 3 अब जी नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ फास्ट कमिटी डिजाइन जीएसटी मॉडल सो जीएसटी मॉडल को डिजाइन करने फास्ट हेड कमिटी किए थे असीम दासगुप्ता थे सो इन 1999 जो वाजपेयी गवर्नमेंट अपॉइंट करते असीम दासगुप्ता को हेड ऑफ फास्ट कमिटी डिजाइन जीएसटी मॉडल नहीं देखिए व्हिच इंस्टीट्यूशन आज अनवेलेड ए कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट टाइटल सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसेस इन इंडिया को कौन इंस्टीट्यूशन ये कौन कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट टाइटल जार दिया सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसेस इन इंडिया कौन था ना ट्राइफिड ट्राइफिड गोटे जो मैंने कौन आपंकर नोडाल एजेंसी जे कि एम्पावरमेंट ट्राइबल पीपल को केमी एम्पायर हो पारे अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है तो यहाँ आम कहीपर सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजनार आपंकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ना टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स है कि सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जे कि फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम अनाउंस कराइला आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2020 तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थिला कौन फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करिवो जो माने कौन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर रे आसुचंती तो से जब आपंकर यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव करते गोटे आलोकेशन एडिशनल फूड ग्रेन टू एनएफएसए बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री कौन गरीब कल्याण अन्ना योजना फेज 3 रे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months
जो मे आउ जून 2021 भितर आसला है। व्हाट डज यू इन यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो आपंकर यूडीआईडी प्रोजेक्ट अच्छी सो यूडीआईडी प्रोजेक्ट यू रन स्टाण करू स्टाण कौन यूनिक अपन जानते जो यूनिक आईडी था जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी सो ये प्रोजेक्टा कौन कि इम्प्लीमेंटेड कराइला आपंकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो नेशनल लेवल डाटाबेस क्रिएटेड करिवो है कि जो एम्स ला कौन ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट और इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू पीडब्ल्यूडी एंड क्रिएट ए हायरार्की सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिंक टू डिफिकल्ट विथ सोशल इंटरेक्शन सो ये आप राइट आंसर कौन हो ना अस्पर्गर्स सिंड्रोम हो करेक्ट आंसर है कि कि सोशल इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग वर्बल आउ कॉग्निटिव स्किल द्वारा आस्था है कि नेक्स्ट देखिए व्हिच regulator has proposed to rationalize the definition of promoter group and move the concept of person in control तो कौन हो आपंकर करेक्ट आंसर देखो तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कौन कि मार्केट रेगुलेटर रोच स्टॉक मार्केट रे तो ये डेफिनेशन कौन देते ना प्रोमोटर ग्रुप रो डेफिनेशन देते व्हिच कंट्री हैज अप्रूव्ड सेल ऑफ ₹735 मिलियन इन प्रिसिजन गाइडेड वेपन टू इस्राएल तो कौटी कंपनी आम देखिपर ना USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इन 2020 इंडिया हैज मेड 40,300 requests to which social media giant provide user data तो किए है आपंकर करेक्ट आंसर ना फेसबुक। सो इन ईयर 2020 इंडिया हैड मेड 40,300 requests to social media giant Facebook to provide user data. India has ranked second after USA in making most data requests from Facebook. तो ये था 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी करेंट अफेयर 4-5टा क्वेश्चन मिसई तो निश्चित आपको भल लगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।